गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसमें हर बच्चे का डाउट रहता है, बहुत सारे पेरेंट्स के भी डाउट रहते हैं कि क्या सैनिक स्कूल में जो बच्चा पढ़ लेता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाती है, सरकारी नौकरी मिल ही जाती है। और कुछ ऐसे पेरेंट्स के डाउट भी होते हैं कि उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा 12वीं से पढ़कर निकलेगा तो वहीं से वो लेटर मिलेगा जहां से वो जो है 12वीं पास करके निकला है सैनिक स्कूल में। आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बताऊंगा अभी रीजन के साथ क्या रीजन होता है कि जो बच्चे, चाहे वो प्यारे बच्चे, चाहे वो सैनिक में या आरएमएस में या नवोदय से, जिससे भी वो पढ़े रहते हैं, क्या कारण होता है कि वो बहुत अच्छे रहते हैं और लाइफ में आगे चलकर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं 2-3 तरीके से, आप लोग याद रखना। सबसे पहली चीज है तो एक चीज आप ये प्यारे बच्चों याद रखना, और जो मेरी वीडियो जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं मैं उनको लिए भी बता रहा हूं, चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की बात हो या फिर प्यारे बच्चे जेएनवी की बात हो या फिर आरएमएस की बात हो, चाहे फिर आरआईएमएस की बात हो, किसी की बात, या तीन ही यहीं पर अभी हम ले लेते हैं, इन तीन की बात करें, इनमें से कोई भी बच्चा अगर पढ़कर निकलता है तो मैं कहूंगा कि उसका 100% सरकारी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो पहले बोला कि स्कूल नहीं देता गवर्नमेंट जॉब, तो बिल्कुल सही आपने सोचा। जैसे एक नॉर्मल बच्चा किसी भी स्कूल से 12वीं पास करके निकलता है, ऐसे ही सैनिक वाले बच्चे भी 12वीं पास करके निकलते हैं। उस समय उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, बट आपको अब मैं बताऊंगा कि क्या कारण है वो बच्चे सरकारी नौकरी ले लेते हैं। तो ध्यान देना। अब देखिए, ये जो प्यारे बच्चे जिसका चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, चाहे रेनबी या आरएमएस, कोई भी बच्चा होता है, इसके लिए क्या करता है प्यारे बच्चे, इन सब के लिए एंट्रेंस एग्जाम देता है। क्या देता है? एंट्रेंस एग्जाम देता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में जब एंट्रेंस एग्जाम जो देते हो, आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की। मान लीजिए कोई बच्चा है, इसमें दाखिला लिया हुआ है। अब आप सोचो, अभी 2024 का एक डाटा मैंने देखा, उसमें चीजें काफी हैं। यहां पर टोटल अप्रॉक्स हमने मान लिया 5000, क्लास 6 के लिए 5000 मान लीजिए सीटें हैं, और क्लास 6 के लिए सैनिक में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म कितने बच्चों ने भरा है? लगभग 1.5 लाख लोगों ने। कितने लोगों ने भरा है प्यारे बच्चे? 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, और उसमें से एडमिशन किसका होना है? केवल 5000 का। तो पहली चीज यहीं से समझ में आ जाती है, जो बच्चा ज्यादा टैलेंटेड होगा, जो बच्चा ज्यादा समझदार होगा, उसी का सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। तो इसका मतलब इन 1.5 लाख बच्चों में, इन 1.5 लाख बच्चों में वो 5000 बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो प्रेशर को झेल सकते हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, पहली चीजें मैंने आपको बताया क्यों लगता है, पहली चीजें ये हो गई। अब अगर आप दूसरी चीजें करोगे, इन 5000 बच्चों को एक तरफ रखो जिनका सैनिक में एडमिशन हो गया, और लगभग आप 1,50,000 ही मानते हैं, 1.5 लाख को एक साइड आप रखो। अब आप सोचो, जो 5000 बच्चे एडमिशन ले लिए, इसका मतलब सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये होगा, अब ये जिन बच्चों का नहीं हुआ, उन बच्चे कहीं एक सामान्य पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेंगे, और ये बच्चा कहां जाएगा? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके सैनिक में जाएगा, सैनिक स्कूल में जाएगा। ठीक है। अब आप सोचो, यहां वो 6 से 7 साल गुजारेगा, लगभग 6 से 7 साल गुजारेगा अगर 6 क्लास में उसका एडमिशन हो गया है। यहां पर जितनी चीजें होंगी, सब कुछ बेटा, सब कुछ डिसिप्लिन रहेगा। कब आपको सोना है, कब उठना है, कब आपको पढ़ना है, कब आपको खेलना है, यहां सब कुछ डिसाइड है। कितनी देर आपको मोबाइल को यूज करना है, यह भी आपको डिसाइड यहां पर रहेगा।
और यही ये वाले जो बच्चे हैं जो सामान्य स्कूल में किसी पब्लिक स्कूल में गए हैं, ये अपने मन के मालिक हैं, इनका मन करेगा तो पढ़ेंगे, इनका मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यही सैनिक स्कूल में जिसका एडमिशन हो गया, पहले से ही एक ये टाइम टेबल में बंध चुके हैं। इनका टाइम टेबल ये समझ लो 24x7 इनका टाइम टेबल बन चुका है। पूरे दिन का टाइम टेबल है, कब आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या सोना है, सब कुछ। इसका मतलब एक सामान्य बच्चा, जो एक सामान्य लड़का, एक सामान्य बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद जिस टाइम टेबल में ढलता है, इतने बजे हमको ऑफिस जाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे लंच होता है, वो सब शुरुआत इनकी सैनिक स्कूल में जाने से ही हो जाती है। आप जो यहां 12वीं पास करके निकलोगे, उसके बाद जब आप तैयारी करना शुरू करोगे तब भी उतना नहीं सीख पाओगे जितना ये सैनिक स्कूल या जेएनबी या आरएमएस में सीख जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसका रीजन है, यहां इतनी ज्यादा डिसिप्लिन होती है कि बच्चा यहां से भटक सकता ही नहीं। और भटकने का सबसे जो खराब एज है, जो जहां पर बच्चे भटक जाते हैं अपने मार्ग से कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो यही तो है प्यारे बच्चे। 9 to 12 आप देखो, अधिकतर बच्चे यहीं से भटकना शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई से उनका मन हट जाता है और कुछ और में ही चला जाता है। और यही वो भटकाव है जो इन बच्चों को दूर कर देता है। इनके पास डिसिप्लिन नहीं है, जब इनका मन कर रहा है तब वो सो रहे हैं, जब मन कर रहा है तब ये जग रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर सैनिक स्कूल के बच्चों की बात किया जाए, जेएनवी के बच्चों की बात किया जाए, आरएमएस के बच्चों की बात किया जाए, तो इनका फिक्स है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी। और जो प्रेशर होता है, जब एक बच्चा, यहां वाला जो बच्चा है, कोई कंपटीशन एग्जाम देगा, उस समय जो ये प्रेशर फील करेगा एक दिन के लिए, यहां वाले बच्चे वो प्रेशर हर दिन फील करते हैं। इसी वजह से जब ये 12वीं पास करके बेटा निकलेंगे तो इनके अंदर इतना डेवलप हो चुका होगा, इतनी डेवलपमेंट आ चुकी होगी कि ये कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो पहली चीज, बहुत सारा इनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस एकदम मस्त रहेगा। जो भी चीज ये पढ़ेंगे, 6 से 12 साल तक अगर कोई इंसान लगकर अगर बेटा मेहनत कर देना तो वो कुछ भी पा सकता है। इसीलिए मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, जो पेरेंट्स अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाह रहे हैं, अगर आपका बच्चा 4th में है या 5th में है या फिर 8th में है, तो आप उनको जरूर तैयारी करवाइए, सैनिक, नवोदय या आरएमएस की तैयारी करवाइए। बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। यहां पर आप देखेंगे, इसके बाद जब ये सारी चीजें यहां पर हो जाती हैं, अब सोचिए जब ये 12वीं पास करके ये बच्चा यहां से निकलेगा 12th पास करके, जिसको सारी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और यहां पर जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, कोई प्रेशर फील नहीं किया है, अपने मन का मालिक है, साल में 2 एग्जाम होते हैं, केवल 2 एग्जाम दिया। यहीं पर इन बच्चों की हर दिन कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे खाना, हर चीज के लिए डिसिप्लिन है। यहां कोई डिसिप्लिन नहीं, तो आपको डिसिप्लिन ही महान बनाएगी। और जब ये बच्चा बाहर निकलेगा, मान लीजिए ये तैयारी करना चाहता है यूपीएससी की और बनना चाहता है डीएम, तो डिसिप्लिन तो है ही इसके पास, तो बेटा यही डिसिप्लिन लगाएगा 1 साल और यूपीएससी क्रैक करेगा। आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी वीडियो आप देख लो, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप कभी सो रहे हो, कभी उठ रहे हो, कोई भी तैयारी आप कर लो, वो एग्जाम बहुत मुश्किल से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो डिसिप्लिन होना जरूरी है, कंटिन्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। यही इन बच्चों को देखे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा इन बच्चों का होगा ही नहीं, लेकिन इन वाले बच्चों में अगर 100% अगर कहा जाए, इसमें से मैक्सिमम आपको 10% ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 90% है जो डिसिप्लिन कभी ले आ ही नहीं पाएंगे अपने अंदर। तो यही रीजन होता है जो गवर्नमेंट जॉब में 10-10, 20-20 लाख फॉर्म पड़ते हैं और होता है 1000, 2000, 3000 का, बाकी सब बाहर, फिर अगले साल फॉर्म भरते हैं। जिसकी डिसिप्लिन अच्छी है वही लेगा। और यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर सिलेक्शन का जो परसेंटेज है, वो आप 80 से 90% प्लस ले सकते हो। और जो 10 से 20% बचते हैं ना, वो या तो गवर्नमेंट जॉब खुद ही नहीं लेना चाहते, या उनका खुद का कोई बिजनेस होता है, या उनको गवर्नमेंट जॉब करनी ही नहीं है। अगर ये चाह ले ये वाले बच्चे कि नहीं हमें ये क्रैक करना है, तो इनको कोई ताकत नहीं है। जो 6 साल 7 साल सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल या आरएमएस से पढ़कर निकले हैं, अगर ये चाह ले
हमें ये गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, ये सरकारी नौकरी लेनी है, तो कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती अगर इनकी हेल्थ सही है। और जो डिसिप्लिन के साथ ये 6 से 7 साल बिताए हैं, यही डिसिप्लिन के साथ 1 से 2 साल और बिता दे तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो इनको ना मिले। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं, 100% यहां पर जॉब की सिक्योरिटी रहती अगर वो बच्चा चाहता है तो। लेकिन यहां पे वो चीजें डिसिप्लिन कभी हो ही नहीं पाता है, डिसिप्लिन कभी हो ही नहीं पाता है। और आप लोग तो एंट्रेंस एग्जाम, आप लोग क्रीम वाले बच्चे हो, जिनका यहां होता है वो कैसे बच्चे हैं? क्रीम वाले बच्चे हैं। जैसे दूध से दही बनती है, दही से छाछ बनता है, फिर छाछ को मथा जाता है, तब बेटा क्रीम निकलती है। तो ये बच्चे जो है ना, इधर से पूरा निकलकर, बाहर का जो 1.5 लाख बच्चे थे इधर से निकलकर आए हुए हैं, तो ये क्रीम बच्चे हैं। इसका मतलब पहले से ही इनको तो 1.5 लाख को तो पहले से ही बीट कर चुके हैं ये, और ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां हर दिन उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब आप सोचो कितना डिफरेंस हो जाएगा 6 साल के बाद इन दोनों के बच्चों में, जो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और एक जो सैनिक, नवोदय या आरएमएस में पढ़ रहा है। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं, अगर जो वीडियो मेरी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप ध्यान से अगर मेरी बात को सुने होंगे तो आपके समझ में आ गया होगा कि हर बच्चे को अगर उसके पास क्षमता है तो एक बार तैयारी करवा के देख लो। क्या पता बच्चे का निकल जाए, 4th या 5th में है, तैयारी करवा सकते हैं, क्या पता निकल जाए और उस पूरे बच्चे का भविष्य सुधर जाए। आपको सोचना नहीं पड़ेगा हमारा बेटा आगे चलकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। 12वीं पास करके आएगा तो उसको खुद पता होगा कि हमें, हमारी मंजिल कहां है, हम क्या करना चाहते हैं। तो ये चीजें जो मैं आपको बताया हूं, अगर बेटा आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो 2026 के लिए, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से आप ठान लो, मेहनत कर लो प्यारे बच्चे। 5 से 6 महीना, 7 महीना, जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा सैनिक, नवोदय या आरएमएस में, तो उसके बाद आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं होगा, आप आगे बढ़ते जाओगे और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट होगा। और आपने जो सपना देखा है वो 100% आपका बेटा पूरा होगा। ठीक है, तो सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसी के साथ बेटा मैं आज ये क्लास जो आपको मैंने बताया यहीं पर खत्म करते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।